परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेथ ना जाण्या वहां जा तेग चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कहते हर पैड़ी, हर की पैड़ी कहे भगवान के प्रति कोई दया नहीं और आपस में कत्लेआम कर रहे हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साधु को आवे महात्मा। और कहते इनके तो दर्शन भी कोई करने जाए ना उसने भी नरक पठावे। हमने आसपास देखा गाँव में, हमारे गांव में नाथों का डेरा था एक, अब भी है, तो जो भी उनके संपर्क में आता उन्हें पहले सुल्फा पहन सिखाते, उसको एक चलम सी रखा दे मिट्टी की इतनी सुल्फा भर कर टन कर देते, फिर वो चोरी करता क्योंकि आदि बन जाता, घर क्या तो लुकमा लाता दाने लाता, उन्हें सुल्फा पीना डेली, तो नो बिगाड़ दिए। न कहते इनके दर्शन जाओ उन भी नरक भेज दें, ये काहे कि भक्ति कराओगे करेंगे। अब धर्मदास इन बातों न सुन के बहुत प्रभावित हुआ। पुण्यात्माओं, बहुत कुछ परमात्मा ने उसको समझाया, उस प्यारी आत्मा ने बड़ा ध्यान से सुना, लेकिन ये मन, ये पुराना रंग जल्दी सी हटता नहीं। काफ़ी देर सुनते सुनाते फिर कोई ऐसी बात कह दी धर्मदास जी ने कि महात्मा जी आप तो बहुत कड़वी कड़वी बातें कह रहे हो, क्या इनकी पूजा करने वाले निकम्मे होते हैं? परमात्मा ने कहा मैं नहीं कह रहा, आपकी गीता बोल रही है। कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी ने फिर से परमात्मा की बातों में अरुचि व्यक्त कर दी। अरुचि व्यक्त की तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी फिर अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो वो फिर रोने लग गया, फिर रोने लग गया, हे भगवान मेरे पे गलती बन गई। इतना अच्छा ज्ञान दिया और सारे सत प्रमाण दिए, अब क्योंकि हम श्रद्धालु इतने हैं, हम इन भगवानों की जो पूजा करते थे इनके विषय में कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते कुछ दिन तो। लेकिन पुण्यात्माओं, अगर कोई दंत कथा सुनाता हो, अपनी महिमा व्यर्थ बनाता हो तो वो नहीं सुननी चाहिए। सदग्रंथों में लिखे प्रमाणों को नहीं मानता है तो वो आदमी ठीक नहीं। उसके विषय में परमेश्वर कहते हैं जानबूझ साची तजय करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में बना दे। ये से उसकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब धर्मदास के सामने अंधेरा छा गया। और पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा को सर्व सुखदायी बताया जाता है, वो परमात्मा जहाँ प्रकट हो जाता है 100 किलोमीटर में को तो कम से कम शांति हो जाती है। और वो तो बैठे उसके कति साथ में, जैसे किसी के कोई हाथ पर गर्म पानी या चाय गिर गई हो, उसमें कितनी पीड़ा होती है, और उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाए, कैसा महसूस करता है? जैसे उस पर कुछ भी नहीं है, शांत हो जाता है। ऐसी दशा है भगवान जब उसके पास थे तो वो उनके उसको इतनी शांति थी। परमात्मा के दूर होते ही उसके अंदर वही फिर पीड़ाएं, जैसे रह तरह की इधर उधर की बातें, वो नूर फलाना नूर यूँ कर दूँ वैसे कर दूँ। ये आग है, सबके अंदर जल रहा है प्राणी अपनी अपनी आग में। तो वो महसूस, उसको जो आनंद हो रहा था वो खत्म हो गया। और जो ज्ञान उसे मिला वो प्रमाणित, और फिर भी अपनी किस्मत को रो रहा कि मैं कैसा दुष्ट हूँ, मैंने भगवान खो दिया। अब फिर रोने लग गया, अब त्याग दिया, वापस चल पड़ा अपने घर की तरफ। और क्या कहता है परमात्मा की वाणी में लिखा है, तावा रोवत धर्म नीनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर।
अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुटगी खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। अब रो रहा है। अन्यों कहे भगवान बेग में लो करूं अपघाता, अब ना जीऊं सुनो विधाता। अब धर्मदास जी नो देखे कि भगवान कहीं मेरे पीछे तो नहीं है, ऊपर तो आकाश में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। चारों तरफ देख रहा हूँ, दसों दिशा को, ऊपर को नीचे को। और कहता बेग में लो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। हे परमात्मा जल्दी दर्शन दे दो, अब मैं जीऊंगा नहीं मैं आत्महत्या करूंगा। रोता हुआ घर पे आ गया। उसकी पत्नी ने सोचा भगत क्यों रो रहा है, क्या बात होगी इसको। अब बोल नहीं पा रहा, इतना बुरी तरह रो रहा। कहाँ से? मथुरा से रोने लगा था, बांधवगढ़ पहुंच गया एमपी में, 800 किलोमीटर। 2 दिन 3 दिन जाने जाने में लगे होंगे उसको। पैदल चलते थे पहले, कोई सवारी नहीं होती थी ऐसी, और श्रद्धालु थे, पैदल चलते थे। उसकी पत्नी का नाम आमनी देवी था, बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन कभी कभी वो भी भगत के साथ कुछ दान धर्म के बारे में कुछ कंजूसी करती थी। तो उसने सोचा कि भगत क्यों रो रहा है और वापस कैसे आ गया। इसका तो 1 महीने का टूर प्रोग्राम था, आ गए 7वें दिन। उसने सोचा बात क्या है, और उसके मुंह की तरफ देख रही है, और वो रो ऐसे बुरी तरह रहा जैसे किसी बालक के माँ बाप दोनों मर जा, वो बालक रोया करे। इतना बुरी तरह जमीन पर ऐसे मुंह के बल पट गिर के और बुरी तरह रो रहा है। उसने सोचा इसके क्या हो गया, इतना जल्दी कैसे आ गया। आमनी ने सोचा कि हो सकता है इसके किसी ने ठग ने पैसे लूट लिए हों, और मैं कंजूस हूँ, कई बार इसको कह देती थी। जब वो धर्म भंडारे करता था खुले हाथ में मैं टोक दिया करती कि बच्चे के खाएंगे, घना दान ना करया करें। तो उसने सोचा कि अब ये न्यू ना रो रहा हो कि मैं इसका पैसा किसी ने ठग लिया, चुरा लिया, जो यात्रा के लिए ले गया था। और अब ये सोच रहा होगा कि मैं दोबारा जान की सोचूंगा, पैसे की कहूँगा तो यह मुँह चढ़ावेगी। तो उसने सोचा कि जिस कारण से रो रहा हो। अब वो धीरे धीरे कहती है सेठ जी क्यों रो रहे हो, किसी ने पैसे निकाल लिए होंगे ना, तुम्हारे तो भगवान ने बहुत दे रखा है, और कितने पैसे ले जाओ आप, और ले जाओ, आप पूरा करके आओ अपना कार्य। अब वो 1 घंटा 2 घंटा खूब रो लिया, धीरे धीरे सबकता हुआ, रोता रोता कहता कि आमनी यदि मेरा यूँ धन खो गया होता, भौतिक धन कोई चुरा लेता, मैं नहीं रोता, फिर ले जाता, लेकिन मेरा वो धन गुम हो गया जो मुझे अब शायद मिला नहीं, और वो मिले नहीं मैं जी नहीं सकता। आमनी ने पूछा कि ऐसा कौन सा धन था तेरा। अब ये बात सुनकर बैकग्राउंड कहानी की तरफ देखकर वो फिर बुरी तरह रोने लग गया। रोते रोते काफ़ी देर के बाद जब उस थोड़ा सा स्वाभाविक सा हुआ, शांत हुआ, सारी कथा बताने लगा। जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था सारी ज्ञान सुनाया, और सृष्टि रचना सुनाई थी परमात्मा कबीर जी ने। अब इतना समय नहीं रहा आज के सत्संग में, नहीं वो भी सुनाता, कल सुनाएंगे। तो वो उसने सारी सुनाई, और सब अपने साथ घटना बताई कि ऐसे ऐसे मैंने रोटी बनाई, उसमें चींटियाँ जल गई थी, और वो चींटी सारी जीवित कर दी, मेरा पाप काट दिया। अब आमनी कहने लगी इतना बढ़िया ज्ञान, और खुद भगवान देने आ रहे थे, आप तो व्यापारी हो, आप तो बिजनेसमैन थे, ये सौदा चूक कैसे गए। अब धर्मदास कहता जिंदगी में पहली बार मैं आ रहा हूँ सौदे में, आज तक हार का मुंह नहीं देखा था, अब के मैं चूक गया अपना सौदा, और ये घाटा मुझे शायद इस जीवन में पूरा नहीं होगा, और मैं जी नहीं सकता।
जो साधनाएं हम करते थे वो एक आने की नहीं, आगे का रास्ता कति नहीं, घोर अंधेरा हो गया मेरे सामने, जीऊं कैसे भगतमती। आमनी कहने लगी आपने तो गलती कर दी। इब्बन माँ विष्णु महेश गेला कुणसी अपनी रिश्तेदारी थी और ये कुणसी अपना रोज मिला करते थे। हमने सुनी सुनाई बातों पर उन पास रही थे और इतना बढ़िया ज्ञान सारे प्रमाण आपको बताएंगे, आपने चरण पकड़ने चाहिए थे। कहने लगा इसी भूल को तो रो रहा हूँ, जैब कह भगवान आगे, अब क्या नहीं छोड़ दूंगा चरण उनके। ऐसे बीत गया 6 महीने बीत गए उनको। धर्मदास जी ना कुछ खावे, मुश्किल से एक आध फुल्का रोज, मुश्किल से उसकी पत्नी कह सुन कर खिलाओ उसको, और वो ना काम काज में रुचि, वो भक्ति करा करता वक्ति वत करने की कोई ना थी। सुबह बैठ जा दरवाजे तो बाहर द्वार के ऊपर गेट पे है, अनु देखे दूर ताई, जैसे बिलड़ी ने श्री राम की प्रतीक्षा की थी। अब जैसे उसको कहीं दूर से कोई आता दिखाई देता, चल पड़ता उसकी तरफ कि शायद महात्मा आगे। और एक बार पुण्यात्मा जिसकी चाह आपको हो जाती है, आम व्यक्ति भी वो शायद दिखने लग जाता है उसको, वहाँ तक जाता है कि ना ये तो को नहीं, वो नहीं है। फिर पता लगा किसी से कि एक महात्मा बैठा है जंगल में, गांव नगर के बहुत से लोग उसके पास जा रहे हैं दर्शनार्थ। भगत जी भी पहुंच गए, धर्मदास जी। अब देखा कि भाई हो सकता महात्मा वही हो सकते हैं, लेकिन इनका ज्ञान से परीक्षण होगा। धर्मदास जी ने प्रश्न किया उस साधु से, परीक्षा करने के लिए जब महाराज जी होंगे तब वो बात मैं प्रश्न करूंगा, टू दी पॉइंट जवाब देंगे। उसने प्रश्न किया महाराज जी मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। धर्मदास ने कहा, वो साधु महात्मा बोला करो बच्चा, कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? वो साधु कहता अरे कैसी बात करता है, इनके कोई माता पिता नहीं, अदरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर। और जान गए यो ठीक हो मन मन महीनों कहे तो रॉन्ग नंबर उठ का आ गया। ऐसे 6 महीने बीत गए। फिर परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की। उसकी पत्नी ने कहा कि मार भगत आपका तो वेट भी आधा रह गया, और ऐसे तो आप मर जाओगे। भगवान ने जब बिछड़े आपसे कुछ तो कहा होगा, भी कैसे मिले वो? उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि जहाँ धार्मिक भंडारे होते हैं, यज्ञ होते हैं, साधना करते हैं, जो भगत इकट्ठे होते हैं तो कोई भंडारा करता है तो मैं अवश्य जाता हूँ और उनको ज्ञान चर्चा करते हैं परमात्मा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में पढ़ा कि वो परमात्मा हमारे यज्ञों में, धार्मिक यज्ञों में बिजली अत्यधिक गतिशील पदार्थ के समान आकर प्राप्त होते हैं, गुप्त रूप में आकर बैठ जाते हैं वहाँ पर। और वही परमात्मा ने कहा कि वो ऐसे धर्म भंडारे होते हैं, धार्मिक यज्ञ होती हैं, वहाँ अवश्य जाता हूँ, क्योंकि वहाँ मेला भरता है, भक्तों को बैठा के समझाते हैं, चर्चा करते हैं गुप्त रूप में। तो आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। धर्मदास ने कहा एक दिन में क्या हुए हैं, एक दिन में तो पता भी ना चला किसी ने। आमनी बोली तू कर ले जितना दिन का करना हो, कि 3 दिन का करना पड़ेगा, अब 3 दिन का कर ले। उसने 3 दिन का भंडारा, धर्म भंडारा दिन निश्चित कर दिया। आसपास सब चिट्ठियाँ भिजवा दी कि दूर तक। अब पहले दिन सब भोजन करके साधु संत महात्मा चले गए, वो तो नहीं आए, देखता रहा। उसकी पत्नी ने पूछा कि महाराज जी आए क्या? महाराज जी कि नहीं आज तो नहीं आए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन आफ्टरनून हो गया, भंडारा यानी भोजन चल रहा है, साधु संत खा कर जा रहे हैं। अब धर्मदास ने फाइनल फैसला कर लिया, क्योंकि वो तो आत्मा के पुकार सुनते हैं, कि यदि आज आप नहीं आए कल आपका दास नहीं रहेगा संसार में। अब जिया नहीं जा मेरे थे, आज तक की आस थी शायद आज आ जाएंगे। अंतर वो तो कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। अंतर्यामी सारी जानते हैं, उन्हें देख लिया कि आज भगत मरेगा,
अब नहीं जीवेगा, क्योंकि फाइनल फैसला था उसका कि ये भंडारा पूरा हुआ और मैं आत्मघात करा। तो फिर कहते हैं बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीऊँ सुनो विधाता। उसी से मैं जब रहे ना 10-20 भगत 50-60 भोजन खा रहे थे महात्मा, ये उसे महात्मा जिसे बताए थे आप ताई। तो उसी समय एक कदम का पेड़ था लगभग 200 फुट की दूरी पर, जहाँ भंडारा चल रहा था। वहाँ आकर उसी जिंदे वाले महात्मा के रूप में वहाँ पर बैठ के आके धर्मदास की, वैसे वो देख तो रहा था ऐसे ऐसे पल पल में, जब नंग आ गई हक वो बैठे महाराज जी तय नंगे पैरा नो दौड़ के नो देखा जानते कति नो वो एक चरणा नो सीने लाग गए न चपट गए, जो कर बालक अपने माता पिता के चिपक जाता है। अरे नो देखे नो कहे भगवान इनका छोड़ के ना जाइयो, ये परमात्मा अब का जो कहोगे सारी सुनूंगा। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास इन पहले फारग कर नकलिया ने, फिर बतलावांगे आपस में। अकना जी इब के ना जाइए, अक नहीं बच्चा नहीं जाऊंगा, बस विश्वास कर मेरा। अब वो एक कदम एक बार दन्यू देखे, फिर उन तो डगाने थे वो फटाफट करके फारेगे और परमात्मा को कहा आपके दास की कुटिया आ जाओ यहाँ पर थोड़ी देर, अंदर बतलावांगे। अंदर ले गया, भगवान को जैसा भी बैठने को साधन दिया, अपनी पत्नी से बुलाया कि आजा भाग जा, भाग गया आमनी मेरा धन पा गया, मेरा धन पा गया। दोनों एक एक पैर पकड़ कर बैठ गए। तब आमनी ने कहा कि भगवान आपका बच्चा ये तो बहुत नर्म आत्मा का है, इसको तो मैं सांत्वना देती रही ना, पहले मर लेता। ये भगवान आप तो अंतर्यामी हो, इतना दुखी नहीं करना चाहिए था अपने बच्चे को। तब परमात्मा ने कहा कि आमनी यो काल का दूत हो रहा था, ये जिसको मैं 2 बार मिला इसने सारी बात मानी, फिर कितन काल फिर इसका आंट लगा देता। मैं इसके साथ था, इसको मर नहीं देता बेटा, ये तो मर लेता पहले ही। इसका बड़ का डैमन है, इसका लोहा गर्म किया है। अब लोहा गर्म होए बिना चोट मारे जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं। अब इसका अंतःकरण साफ हो लिया, आज बेटी जो मैं कहूँगा सारी मानेगा और ये सत्य इसके हृदय में उतरेगी, इसलिए थोड़ी सी देर करी थी। तो पुण्यात्माओं ये वो समर्थ है, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर जब लग धरती आकाश। फिर सारी कथा सुनाई, दोबारा से कई दिन रुके, उनको खूब ज्ञान समझाया, दोनों ने उपदेश लिया। परमात्मा ने तो गवाह बनाना था उनको, धर्मदास की आत्मा को। परमात्मा तो चले गए, चले गए भी मैं अब जाता हूँ फिर आऊँगा। कुछ दिन के बाद एकदम धर्मदास जी को दर्शन दे रहे ओनली, और कहा धर्मदास चल तुझे मैं अपना सतलोक दिखाता हूँ। पहले धर्मदास ने प्रार्थना की थी पहले कई बार, ले चल आज तुझे अपना स्थान दिखाता हूँ। सतलोक लेके गए धर्मदास को, आत्म शरीर वहीं पड़ा है, अचेत पड़ा है। 3 दिन हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, गाँव के इकट्ठे हो गए, नगर के लोग आने लगे। क्या हो गया कि पता नहीं क्या बीमारी होगी, बेहोश पड़ा है, कोमा में चला गया। तीसरे दिन परमात्मा ने सब कुछ ऊपर दिखाया, सारा सतलोक दिखाया, वहाँ की सतीथि दिखाई, वहाँ की जो रहते हैं हंस लोग, वहाँ की दुनिया दिखाई सतलोक की, कि यहाँ कभी बुढ़ापा नहीं आता, यहाँ कोई दुख नहीं होता, यहाँ मृत्यु नहीं होती, तुम यहाँ रहते थे और अपनी गलती से तुम चले गए। अब धर्मदास कहता है भगवान मुझे यहीं रख लो, अब वापस ना भेजो प्रभु, मुझे यहीं रख लो, मत भेजो महाराज, काल की नगरी है मोहे राख लियो महाराज, काल की नगरी है मोहे, मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है। वहाँ जाके पता चलता है कि सचमुच हमने जुल्म किया, यहाँ से गए किस कारण से गए, रो है, बहुत बुरा हाल कर दिया भगवान, वापस ना भेजो तो बहुत बूढ़ी स्थान है। तो परमात्मा ने कहा तो जा बेटा, यहाँ ऐसे नहीं आया जाता, नो तो मैं सारे ले आऊँ एक बार, तुम अपनी मर्जी से गए हो, अपनी इच्छा से वापस आओगे और इतने ही धनी बनकर आओगे जितने धनी यहाँ से बनकर गए थे। जितने धनी तुम यहाँ थे भक्ति के शक्ति, इतनी नीचे इकट्ठी करनी पड़ेगी। उसका मैं एक मंत्र दूंगा, तू चल वहाँ पर, और मंत्र दूंगा तुझे सतनाम, उसका सिमरण करना।
उसके भक्ति के धन से तुम वापस आओगे, ऐसे नहीं बेटा बात बनेगी। तीसरे दिन जब वापस आत्मा छोड़ दी तो वो जागा। तब उसको पता चला कि ये भगवान तो वहाँ काशी में रहता हूँ। सतलोक से जाकर पता लगा। वहाँ से चल पड़ा पैदल, बनारस में पहुँचा, रामानंद जी के पास पहुँचा। वहाँ से पता चला कि कबीर मेरा शिष्य है लेकिन मेरा गुरु भी है। तब मालिक से वहाँ मिले, फिर कहा कि हे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी परमात्मा, दीक्षा दो अब दोबारा। नए सिरे तो मालिक ने उपदेश दिया, सतनाम दिया, उसकी मोक्ष किया, सार नाम दिया और उसका कल्याण किया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।